नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की प्रमुख सुर्खियों पर। जाबाज जवान अमर रहे के जयकारों के बीच शहीद की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। शहीद परिवार को 15 लाख रुपए भूखंड सहित अन्य सहयोग की सीएम द्वारा घोषणा। और जैन संत पर हमले के विरोध में समाज ने रैली निकाल ज्ञापन सौंपा। अब सुर्खियां विस्तार से। वतन की राह में अपने फर्ज को अंजाम देते हुए हंसते हंसते जीवन न्यौछावर कर देने वाले सीआरपीएफ के जांबाज सिपाही चंपालाल मालवीय को अंतिम विदाई देने के लिए समीपस्थ ग्राम घटला में हजारों की तादाद में नागरिक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद को कंधा देते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए, तो वहीं उपस्थित जन समुदाय ने जाबाज जवान अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंपालाल तेरा नाम रहेगा के जयकारों के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी। 7 जनवरी को झारखंड के ग्राम लातेहार में नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ के रतलाम निवासी जवान चंपालाल मालवीय के पैतृक गांव ग्राम घटला में शनिवार को उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अंचल से हजारों की तादाद में नागरिक वहां पहुंचे थे। यही वजह थी कि गांव की पगडंडियां छोटी पड़ गई। सुबह लगभग 9:50 बजे शहीद की अंतिम यात्रा आरंभ हुई। करीब 10:10 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटला पहुंचकर चंपालाल की अर्थी को कंधा दिया। यहां उनके साथ राज्यसभा सांसद एवं भाजपा महासचिव थावरचंद गहलोत, राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय कर अंतिम यात्रा गांव के अंतिम छोर पर स्थित मुक्तिधाम पर लगभग 10:20 पर पहुंची। यहां भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी सहित अन्य पूर्व से ही उपस्थित थे। मुक्तिधाम पर अंतिम यात्रा पहुंचने के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके अंत्येष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान, राज्य मंत्री श्री ऊंटवाल, पूर्व मंत्री श्री कोठारी, महापौर श्री डागा, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महासचिव श्री गहलोत, ग्रामीण विधायक लक्ष्मी देवी खराड़ी, आरडीए उपाध्यक्ष आशा मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, भाजपा नेता महेंद्र कोठारी, प्रदीप उपाध्याय, संभागायुक्त अरुण पांडे, आईजी उपेंद्र जैन, कलेक्टर राजीव दुबे, एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, नगर विधायक पारस सकलेचा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान समूचा मुक्तिधाम क्षेत्र अमर शहीद चंपालाल के जयकारों से गूंज उठा। यहां भारी तादाद में जनसमूह के एकत्र होने के कारण भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व प्रशासन को विशेष बंदोबस्त करने पड़े थे। ग्रामीणों में महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने भी जाबाज जवान की शहादत को नमन करते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के खूब नारे लगाए। ठीक 10:35 पर अंत्येष्टि के पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। यहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ से आए सीआरपीएफ कमांडेंट अरुण कुमार भारती भी उपस्थित थे। जवानों ने शस्त्र झुकाते हुए अपने साथी को विदाई दी। प्रातः 10:45 बजे चंपालाल के पुत्र हर्ष ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही उनकी चिता से लपटें उठने लगी, पूरा वातावरण गमगीन हो गया। उपस्थित जनों ने नम आंखों से गांव के बेटे को विदाई दी।
नक्सली हमले में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले चंपालाल की शहादत से प्रेरणा लेते हुए नागरिकों ने राष्ट्र रक्षा का संकल्प दोहराया। प्रातः करीब 11:30 बजे अंतिम क्रिया समाप्त होने के बाद पूरे गांव में दुख छाया रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने शहीद परिवार के लिए आर्थिक सहायता सहित अन्य सहयोग की घोषणाएं की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नक्सलियों द्वारा किया गया यह कृत्य क्षम्य नहीं है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की ओर से शोकाकुल परिवार के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए प्रदान करने के साथ ही पुत्र हर्ष एवं पत्नी श्रीमती दुर्गा के लिए रतलाम में एक 40x60 क्षेत्रफल का भूखंड प्रदान करने तथा श्रीमती दुर्गा को उनके चाहने पर शासकीय नौकरी प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद चंपालाल की जन्मस्थली ग्राम घटला में अंत्येष्टि स्थल तक पक्की सड़क निर्मित कराने तथा ग्राम में ग्रामवासियों द्वारा तय स्थल पर शहीद की मूर्ति स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के रक्षक शहीद चंपालाल के शहीद होने पर उन्हें बेहद दुख है और मन में पीड़ा है। उनके इस त्याग पर पूरे देश को गर्व है। चंपालाल का छोटा बेटा अब केवल उसके परिवार का ही बेटा नहीं है, अपितु वह मध्य प्रदेश का बेटा है। उसकी सुरक्षा एवं देखभाल तथा आगे की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश शासन कर्तव्यबद्ध है। श्रद्धांजलि स्थल के उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहीद चंपालाल के घर जाकर शहीद की पत्नी श्रीमती दुर्गा एवं शोकाकुल परिवार से भेंट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहीद चंपालाल के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के भीतर श्रीमती दुर्गा को उक्त राशि का चेक नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल के हाथों प्रदान किया गया। हम आपको बता दें, श्री चंपालाल एक बढ़िया क्रिकेटर भी थे, जिनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए ग्रामीणों ने गांव की शासकीय भूमि को क्रिकेट मैदान के लिए प्रदान करने का अनुरोध किया, जिस पर राज्य मंत्री ने एसडीएम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें। सरकार ने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना आरंभ की है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार में स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री ने योगासन प्राणायाम किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता राजमल जैन, क्षेत्रीय विधायक पारस सकलेचा, महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, बजरंग पुरोहित उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। उनकी उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी बाधक नहीं बनेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की है, जिससे वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि अध्यापकों को सिर्फ अपने विद्यार्थियों के अध्ययन व उनके उज्जवल भविष्य की चिंता करना चाहिए। अध्यापकों की समस्याओं के निराकरण की चिंता प्रदेश सरकार कर रही है। राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को विकास के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। उद्बोधन के बाद श्री चौहान ने विद्यार्थियों के बीच जाकर उनसे चर्चा की। यहां संभागायुक्त अरुण पांडे, कलेक्टर राजीव दुबे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी व सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का लाभ रतलाम को भी मिलेगा। वे पत्रकारों से चर्चा के दौरान रतलाम में माही नदी का जल लाने की वर्षों पुरानी योजना से जुड़े प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रतलाम के विकास हेतु हम चिंतित हैं। हाल ही में 18 करोड़ रुपए अधोसंरचनात्मक विकास हेतु स्वीकृत किए हैं। विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने देंगे। जावरा फाटक अंडर ब्रिज निर्माण हेतु भी राशि स्वीकृत कर दी गई है। श्री चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। शहीद जवानों के परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शनिवार सुबह बंजली हवाई पट्टी पहुंचने पर राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा,
आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य, भाजपा नेता महेंद्र कोठारी सहित पार्टी के विभिन्न संगठनों एवं मंडलों के पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। श्री चौहान हवाई पट्टी से ग्राम खटला के लिए प्रस्थित हुए। वहीं दोपहर लगभग 1:30 बजे वे भोपाल के लिए प्रस्थित हुए, जहां उन्हें पार्टी जनों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने विदाई दी। जैन संत मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज साहब पर गिरनार तीर्थ में हुए हमले के विरोध में शनिवार को सकल जैन श्री संघ रतलाम ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हाल ही में दिगंबर जैन संत पर हुए हमले के विरोध में जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। संपूर्ण विश्व को अहिंसा, परमो धर्म तथा जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी जैन संतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमले, मूर्तियों के साथ छेड़छाड़, चोरी तथा दुर्घटना के शिकार हो रहे साधु संतों के मामलों को लेकर रैली में शामिल समाजजन हाथों में तख्तियां लिए चल रहे थे। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस रैली को समाज के सभी वर्गों ने समर्थन दिया। कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचने पर सकल जैन श्री संघ रतलाम की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार संजय वाघमारे को सौंपा गया। यहां विभिन्न श्री संघों एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। अंत में एक नजर फिर नगर की सुर्खियों पर। जाबाज जवान अमर रहे के जयकारों के बीच शहीद की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। शहीद परिवार को 15 लाख रुपए भूखंड सहित अन्य सहयोग की सीएम द्वारा घोषणा। और जैन संत पर हमले के विरोध में समाज ने रैली निकाल ज्ञापन सौंपा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।